हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं विश्व में वन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं और फिर जो है ये कितने परसेंट होने चाहिए और फिर जो है मानव जीवन के लिए कितने परसेंट उचित होते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं आज हल हो जाएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन वन से आते होंगे सब कवर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर जो है ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो है आज हम वन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम शुरू करते हैं। अगर इसके पहले की बात करें तो हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और फिर जो है इंडियन ज्योग्राफी वो भी कंप्लीट हो गया है और फिर जो बेसिक लेवल की जानकारी है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फिर हाई स्कूल और इंटर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं एंड मॉडल पेपर, यानी दोनों पेपर को हल कराया गया है। आप लोग वहाँ पे जा कर के देख लीजिए, ठीक। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं विश्व के वन। आज हम जानते हैं कि विश्व में कितने प्रकार के वन होते हैं। अक्सर क्या होता है, वनों को जो है डिवाइड कर दिया जाता है तो जो है बच्चे उसे समझ में नहीं पाते हैं, ठीक। तो आज हम ऐसे वनों को नोट किए हैं, ऐसे इस तरीके से बांटे हैं कि जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसमें घास मैदान भी हैं जो वन में भी आ सकते हैं और फिर घास में भी आ सकते हैं, ठीक। हमने अच्छे से इसे नोट कर लिया। सबसे पहले एक नज़र जो है इस मैप को देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं विश्व के वन। आज हम जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और फिर भारत के वन जो भी हैं हमने इसको अच्छे से पहले ही पढ़ लिया है और फिर जो है एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। अगर आप इसका अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और फिर जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक। आप लोग जो है भारत के मैप जो भारत के वन हैं अच्छे से देख लीजिए, ठीक। सबसे पहले जो है समझ लीजिए कौन सा एरिया या क्षेत्र है। ये जो है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये जो है ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है और ये ग्रीनलैंड है और फिर जो है यूरोप का क्षेत्र है और ये एशिया का क्षेत्र है इतना और फिर जो है ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ठीक। और फिर ये है ऑस्ट्रेलिया। आप अच्छे से समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। भारत तो हमारा यहाँ पर है और फिर अगर बात करें हम लोग कहाँ पर हैं तो यहाँ पर है, ठीक, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखी वन, ये जो कॉलम दिख रहे हैं आपको ये भूमध्य रेखी वन है, ठीक। अब देखिए जो भूमध्य रेखा जहाँ से या विश्व को पढ़ने के लिए जो है कई रेखा में इसे बांटा गया है, सिर्फ पढ़ने के लिए। ये जो है माना गया रेखा है कि यहाँ पे कौन सी रेखा है। जैसे विश्व को जो है कई रेखाओं में बांटा गया, जैसे भारत को बीचों बीच से जो रेखा काटते हैं उसे कर्क रेखा कहते हैं और फिर जो है ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के पास जो वन पाए जाते हैं उसे हम भूमध्य रेखी वन के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखी वन के नाम से जानते हैं। ये भूमध्य रेखी वन है, यहाँ पे एक रेखा जाएगी और इसका नाम है भूमध्य रेखा और इसी के पास में जो वन है उसी को हम भूमध्य रेखी वन के नाम से जानते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भूमध्य रेखी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भूमध्य रेखा होगा वहाँ पे जो भूमध्य रेखी वन होंगे, ठीक। तो भूमध्य रेखा वन यहाँ पर है, ठीक। इसे अच्छे से कवर कर लिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्लस के चिन्ह। प्लस के चिन्ह क्या है, तो मिश्रित वन को दर्शाते हैं। अब मिश्रित वन कहाँ पर है तो इसे देखते हैं। मिश्रित वन की अगर बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका में है जो कनाडा है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका के बाद यूरोप में है। जो यूरोप की अगर बात करें तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ठीक। इसके बीच में जो है मिश्रित वन पाए जाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो पूर्वी चीन, कंबोडिया और फिर जो है जापान के कुछ हिस्सा और फिर जो है वियतनाम और फिर जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है मिश्रित वन पाए जाते हैं, ठीक। और फिर मिश्रित वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। मिश्रित वन जो है उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो है कनाडा में पाया जाता है और फिर कनाडा के साथ साथ जो है यूरोप क्षेत्र में पाया जाता है। यूरोप में कहाँ कहाँ पर तो फ्रांस है और फिर जो है जर्मनी है, ब्रिटेन है, इस सब क्षेत्रों में जो है
यूगोस्लोवाकिया है, और फिर ऐसे जो यूरोप में आते हैं ये सब देशों में जो है मिश्रित वन पाया जाता है। मिश्रित वन और आगे बढ़ते हुए चीन में पाया जाता है। चीन के साथ साथ यहाँ पे है कंबोडिया है, वियतनाम है, सुमात्रा है, और फिर जो है यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं जो यहाँ पे समुद्र में घिरे हुए हैं। इन सब देशों में जो है मिश्रित वन पाया जाता है। ठीक, कुछ हिस्सा जो है जापान में भी मिश्रित वन पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। आगे है कोरधारी वन। ये कोरधारी वन कहाँ पर पाया जाता है? तो कोरधारी वन जो है एशिया में सबसे अधिक जो है यही एशिया में कोरधारी वन पाया जाता है, और कुछ हिस्सा जो है टुंड्रा वन भी इसी में पाया जाता है। टुंड्रा वन ये ऊपरी हिस्सा में जो है पाया जाता है। यहाँ पे जो है टुंड्रा वन पाया जाता है, और फिर नीचे जो है कोरधारी वन पाया जाता है। ये कोरधारी वन की अगर बात करें तो जो है एशिया में कहाँ में? रूस, सोवियत संघ कह सकते हैं या रूस कह सकते हैं। पश्चिमी रूस से लेकर के पूर्वी रूस तक जो है कोरधारी वन ही पाया जाता है। और फिर यहाँ पे जो है एक यूराल क्षेत्र है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूराल क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो, जो सोवियत संघ को मजबूत बनाए रखता है। सोवियत संघ को मजबूत बनाए रखता है। वो कैसे मजबूत बनाए रखता है तो इसे देखते हैं। यहाँ पे जो है जो भी जीडीपी मजबूत करने वाली वस्तुएं हैं या खनिज हैं, यहाँ पे जो है उत्पादन की जाती है। यहाँ पे अनेक प्रकार के भंडार पाए जाते हैं, और चाहे लोहा के हों, चाहे तांबा के हो, चाहे जस्ता के हों। और फिर जो है यहाँ पे जो है अयस्कों की कमी नहीं है। यहाँ पे जो है भंडार है। अनेक भंडारों की वजह से जो है ये देश विकसित हो रहा है, और दिन प्रतिदिन जो है इसका विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। ठीक, ये देश सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पर जो है कनाडा। कनाडा के बाद है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद कौन सा देश है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यहाँ पे है चीन। चीन के बाद कौन होगा? उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन होगा? तो हो जाएगा यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन होगा? तो हो जाएगा हमारा भारत। 7वें नंबर पर हमारा भारत है। और फिर अगर बात करें 8वें नंबर पर कौन है? तो अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना जो कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना। और फिर 9वें नंबर की अगर बात करें तो 9वें नंबर पे यहाँ पे आएगा कजाकिस्तान। अभी हम बताएं कजाकिस्तान में कौन से वन पाए जाते हैं, और फिर जो है ये जो खाली एरिया है यहाँ पे कौन वन पाए जाते हैं। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया कि भारत में कौन से जो है, भारत में नहीं बल्कि क्षेत्रफल के से कौन सा देश सबसे बड़ा है, और फिर जो है भारत कौन से नंबर पर है, और फिर जो है ब्राज़ील किस नंबर पर है। हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया। अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर देशों का नाम आए तो इसे एक बार रिपीट कर लेना चाहिए, और फिर उससे क्या होता है कि याद हो जाता है। याद करने के यही टिक है कि एक पढ़ाई के साथ साथ कई पढ़ाई हो जाए। और फिर आगे बढ़ते चलेंगे कि कहाँ पे कौन सा लोहा उत्पादन होता है, और फिर जो है कहाँ पे तांबा उत्पादन होता है, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे हम। ठीक, इसी वीडियो में जो है वन पढ़ रहे हैं तो इसका मैप लगा हुआ है, बना हुआ है, तो आज अच्छे से इसे भी कवर कर लेंगे। ठीक, हम क्या देख रहे थे? यूराल क्षेत्र। यूराल क्षेत्र में जो है जीडीपी मजबूत करने का एक खाद्यान्न कह सकते हैं या भंडार है। तो फिर यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? कोरधारी वन पाए जाते हैं। ठीक, कोरधारी वन। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो सोवियत संघ का क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है कि घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, और कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, और किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, और किस देश में पाए जाते हैं। तो अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है। वनों से तो कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बात करें तो घासों के मैदान अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। घासों के मैदान से, ये घासों के मैदान जो फॉरेन के या कह लीजिए जो घास के मैदान हैं वो बिल्कुल वन के जैसे होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, और उनके मैदान जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए जो है उन मैदानों को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है, क्वेश्चन से बनता रहता है। तो हम देखते हैं ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये सवाना वन को दर्शाता है। सवाना वन कहाँ पर पाया जाता है? तो इसे देखते हैं हम। सबसे पहले बात करें तो सवाना वन जो है अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में यहाँ पर मिस्र है, लीबिया है, और फिर अगर बात करें तो इजराइल है, और फिर अनेक प्रकार के यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। और फिर दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र जो है। दक्षिणी अमेरिका में भी जो सवाना वन के सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर?
यहाँ पे जो है मैक्सिको के नीचे, ये है मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे जो है यहाँ पे, यानी कि ये जो है ये चिली है, और चिली के ऊपर जो है सवाना वन पाया जाता है, सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं। और फिर जो है अफ्रीका में जो सबसे अधिक सवाना वन पाया जाता है। ठीक, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सवाना वन कहाँ पर पाया जाता है, तो सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये घासों में भी आता है और वन में भी आता है। ठीक, उसके बाद है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वन कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर आप वीडियो देख चुके होंगे तो आपको जानकारी हो गई होगी कि मानसूनी वन कहाँ पर पाया जाता है। तो मानसूनी वन की अगर बात करें तो हमारा जो भारत है वहाँ पर जो मानसूनी वन पाया जाता है। मानसूनी वन वहीं पर पाया जाता है भारत में। ये है भारत, और यहाँ पे जो है मानसूनी वन, ये जो रेड कलर के गोले हैं जो मानसूनी वन को अच्छे से दर्शाते हैं। ठीक, मानसूनी वन। अब इसमें जो है सदाबहार वन है, सदापर्णी वन है, और फिर जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। अनेक प्रकार के जो वन पाए जाते हैं भारत में, जो है 8 या 9 प्रकार के, लगभग 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, इसे अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक, और फिर इसमें जो है मरुस्थलीय वन है, और फिर जो है शुष्क क्षेत्र है जिसको मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, इसमें वन की अधिकता पाई जाती है। अनेक प्रकार के वन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, उसे आप लोग प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख लीजिए, या जो है आप डिस्क्रिप्शन से इसे देख सकते हैं। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर पर्वत होते हैं। ना शब्द से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में। यहाँ पे जो है कोरदारी वन है, और फिर जो है संकुल प्रकार के वन जो है पर्वतों पर जो वन होते हैं उसी को हम पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। ठीक, पर्वतीय वन कहाँ पर पाया जाता है, तो पर्वतीय वन जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ से जो है यहीं से जो है ऐसे गया हुआ है। ठीक, हिमालय, और फिर जो वही पर्वत है उसी पे जो है वन पाया जाता है। कौन सा वन, पर्वतीय वन पाया जाता है। और फिर बात करें तो इसमें जो है महान हिमालय है, और फिर जो है मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और फिर जो है इसे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, और दूसरा है, उसके बाद है शिवालिक, लास्ट में है शिवालिक हिमालय, और फिर जो है बीच में है मध्य हिमालय, उसके बाद है उच्च हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय को 4 भागों में रखा गया है। ये भारत में इसकी 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और फिर जो है एक आगे है। ठीक, और फिर जो है महान हिमालय पे जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। और फिर आगे है मध्य हिमालय, उसके बाद है शिवालिक हिमालय। ठीक, ये जो है यहीं पर जो है पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रेरीज। ये प्रेरीज घास के मैदान है, और प्रेरीज जो है वन भी है, तो इसे नोट कर लीजिए। प्रेरीज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हो जाएगा कनाडा में। कनाडा यहाँ पर है, प्रेरीज में, यहाँ प्रेरीज यहाँ पर पाया जाता है कनाडा में। ठीक, ये जो स्टार के चिन्ह है प्रेरीज को दर्शाते हैं। और फिर आगे है पंपास। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है पंपास से, तो इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। पंपास कहाँ पर पाया जाता है, ये घास के मैदान है, और फिर जो है वन भी है। ठीक, पंपास यहाँ पर पाया जाता है। पंपास ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, पंपास यहीं पर पाया जाता है। ये चिली क्षेत्र है, चिली। ठीक, और ब्राज़ील का कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र जो है ब्राज़ील का है, और फिर जो है चिली का क्षेत्र है जहाँ पर पंपास पाया जाता है। और फिर आगे है डाउन्स। ये जो चिन्ह दर्शाते हैं डाउन्स को दर्शाते हैं, ये भी घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। और फिर ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय जो है क्षेत्र कह सकते हैं, डाउन्स यहाँ पर है। ठीक, जो त्रिकोण को दर्शाता है डाउन्स। ठीक, अब फिर बात करें दक्षिणी, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो इसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो है जीडीपी मजबूत करने का बहुत ही भूमिका होता है। और कैसे भूमिका होता है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पे जो है लोहा है, तांबा है, और फिर अनेक प्रकार के जो अयस्क होते हैं, खनिज होते हैं, यहीं पर
होते हैं, यहीं पे इसके भंडार है, यहीं से इसके उत्पादन होते हैं। और फिर अगर बात करें तो तांबा जो है उत्पादन यहीं पर होता है, और फिर जो है निर्यात कहाँ पर करता है, जापान को करता है, और फिर और कहाँ करता है तो भारत में करता है, और साथ ही साथ जो है अमेरिका को भी ये तांबा भेजता है। और इसी तरीके से लॉ अयस्क भी है। लॉ अयस्क की बात करें तो लॉ अयस्क जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है अधिक उत्पादन होता है। भंडार की अगर बात करें तो भंडार जो है यहाँ पर भी है, और फिर चीन में भी इसके सबसे अधिक लॉ अयस्क के भंडार हैं। और फिर जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड है, वहाँ पे भी जो है लॉ अयस्क निकाला जाता है, और फिर तांबा निकाला जाता है। ठीक। और फिर अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है खनिज कहाँ से निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे जो है केओंझर है, और फिर डाल्टनगंज है, और डाल्टनगंज के साथ साथ है बालाघाट है। और फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो हो जाएगा वहाँ पे मध्य प्रदेश में है एक क्षेत्र है जिसका नाम है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक मध्य प्रदेश में लॉ अयस्क निकाला जाता है, उसका नाम है ठीक। ये तीनों क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मांडला है, बिलासपुर है और जबलपुर है। ये तीनों क्षेत्र जो हैं यहाँ से लौह अयस्क उत्पादन होता है। लौह अयस्क के साथ साथ यहाँ से जो है बॉक्साइट भी उत्पादन होता है, और फिर जो है बॉक्साइट है, और फिर बॉक्साइट के साथ साथ थोड़ा सा जो है तांबा भी यहाँ पे उत्पादन होता है। और तांबा सबसे अधिक उत्पादन जो है यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान में है खेतड़ी। खेतड़ी में जो है तांबा उत्पादन होता है। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर बात करते हैं, ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ साथ हमने देख लिया, और फिर केओंझर है, और फिर डाल्टनगंज है, यहाँ पे जो है लौह अयस्क उत्पादन होता है। और फिर हमने इसे कवर कर लिया। विश्व के वन, विश्व के वन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भूमध्य रेखा के वन वहाँ पर पाया जाता है, भूमध्य रेखी वन वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पे जो है भूमध्य रेखा है, यानी भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ पे जो है भूमध्य रेखी वन पाया जाता है। उसका मिश्रित वन जो है यहाँ पे पाया जाता है उत्तरी अमेरिका, कनाडा में, और फिर यूरोप क्षेत्र में पाया जाता है। और यूरोप के क्षेत्र के साथ साथ ये जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे पड़ता है चीन है, कंबोडिया है, और फिर जो है छोटा यहाँ पे जापान है, और जापान के कुछ हिस्सा में जो है मिश्रित वन पाया जाता है। उसके बाद है सुमात्रा है, और फिर यहाँ पे जो है म्यांमार क्षेत्र में जो है मिश्रित वन पाया जाता है। कोरदारी वन जो है सोवियत संघ में पाया जाता है, जो रूस कहते हैं। और फिर आगे है सवाना। सवाना प्रकार के वन जो है यहाँ पे अफ्रीका में पाया जाता है। और फिर जो है यहाँ ब्राज़ील कुछ क्षेत्र में ब्राज़ील में पाया जाता है। और फिर आगे है यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो है पाया जाता है। और फिर मानसून जो है मानसूनी वन जो है भारत में पाया जाता है। और फिर पर्वतीय वन जो है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं प्रेरीज। प्रेरीज जो है कहाँ पर पाया जाता है, स्टार के ये जो चिन्ह है ये जो है प्रेरीज को दर्शाते हैं, जो कनाडा में है। और फिर कुछ हिस्सा जो है यूएसए में है। ठीक, उसके बाद है पंपास। ये जो बीटा लिखा हुआ है ये जो पंपास को दर्शाता है, ये जो है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं डाउन्स। डाउन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर बात करते हैं ये क्षेत्र जो खाली है यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, और फिर ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक, इसे अच्छे से कवर करते हैं। यहाँ पे जो है संकुल प्रकार के वन पाए जाते हैं। संकुल प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ है। ठीक, यहाँ पे जो है इसीलिए जो है संकुल वन पाए जाते हैं। अब पहाड़ों पर पर्वतीय क्षेत्र पर जो है संकुल वन है, कोरदारी वन है, अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है संकुल वन पाए जाते हैं। ठीक, और फिर बात करते हैं ये क्षेत्र जो खाली क्षेत्र है, यहाँ पे कजाकिस्तान है, इराक है, ईरान है, और फिर ईरान के साथ साथ सऊदी अरबिया है, ये है। ठीक, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पे जो है मरुस्थली वन पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है वैसे मरुस्थली वन पाया जाता है। मरुस्थली वन में कौन कौन से पेड़ होते हैं, तो महोगनी होता है, बबूल होता है, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक,
यहाँ पे जो है कटीले वन पाए जाते हैं। हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पे संकुल वन पाए जाते हैं, यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं, मरुस्थली वन कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। और फिर जो है राजस्थान में भी कटीले वन पाए जाते हैं, मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है, तो कटीले वन पाए जाते हैं। और फिर यही क्षेत्र जो कजाकिस्तान है, वहाँ पे है, सऊदी अरबिया है, इराक है, ईरान है। और फिर ये क्षेत्र जो है जहाँ पे तेल निकाला जाता है। ठीक, कोटदारी नहीं, और यहाँ पे जो है कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर विश्व के वन अच्छे से कंप्लीट हो गए। इससे जो भी क्वेश्चन आने वाला था हमने अच्छे से कवर कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया।